हेलो लर्नर्स, कैसे हो? और आई होप सबकी प्रिपरेशन केवीएस पीआरटी इंटरव्यूज की बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है। और अपने फटाफट से अपना अगर थोड़े से रिलैक्स अभी भी हो कि अरे हो जाएगा इंटरव्यू, ऐसा लाइट ले रहे हो तो लाइट मत लो, पर इतना सीरियस भी मत लो कि उसके चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर दो। पर बी दैट मच क्लियर कि अब इंटरव्यू है, सिर्फ 10 दिन बाद मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ये एक पेस में अब आ जाओ फटाफट से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत 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 बच्चों को मैंने करते हुए देखा है और उसकी वजह से इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपने को सिलेक्शन लेने का है ना। अपन यहाँ तक आए हैं तो अपने को सिलेक्शन भी लेने का है। सो दिस एटीट्यूड शुड बी देयर इनसाइड ईच एंड एवरी एस्पायरेंट जो कि इंटरव्यू के लिए जा रहा है। So there are 3 mistakes that I will be telling you in this video. So let's begin the video. So very first mistake is the hesitation part that the individual has in them. अब ये हेजिटेशन पार्ट कैसे है? ये हेजिटेशन पार्ट दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लेके आ जाता है, दिमाग एकदम घूम जाता है। और वो क्वेश्चंस हैं, शुड आई वॉक स्ट्रेट, क्या मुझे सीधे चलना चाहिए रूम एंटर करते समय? शुड आई सीट डाउन, कि मुझे अपनी मुंडी नीचे से करके इंटरव्यू पैनल के आगे जाना चाहिए? हाउ शुड आई सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू, मुझे कैसे इंटरव्यूअर के आगे बैठना चाहिए? ये सब क्वेश्चंस चलते हैं। इसी वजह से आपके अंदर एक शर्म, एक हेजिटेशन, एक ये सब चीज आ जाती है और वो कहीं ना कहीं रोकती है आपको सिलेक्शन प्रॉपर लेने से। साथ ही साथ क्वेश्चन आता है, अब मैं किसकी आंखों में देखूं? इनकी आंखों में देखूं, इनकी आंखों में देखूं कि इनकी आंखों में देखूं? मैं किसकी आंखों में देखूं? मुझे कहाँ देखना चाहिए? वेयर शुड आई फोकस? सो देयर आर सम आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस। सो एज यू एंटर द रूम, जैसे ही आप एंटर करते हैं रूम में, सबसे पहले दिमाग में ये हटा दीजिए, आप सारी शर्म खत्म। जो शर्म थी मेरे पास वो मैंने बाहर वाले को दे दिया, जो बाजू में नेक्स्ट वाला है मेरे बगल में, वो मेरा कॉम्पिटिटर ही है ना। उसको भी तो सिलेक्शन, अगर मेरी जगह उसको सिलेक्शन मिल जाएगा तो मुझे तो खुशी मिलेगी नहीं। तो वो मेरा कॉम्पिटिटर है। सो मैंने अपनी सारी की सारी हेजिटेशन क्या कर दी, उसको निकाल के अपना ऐसा फटाक से निकाला, ले तेरे के न्यौछावर हेजिटेशन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तो मुझे क्या करना है, जैसे ही आई विल एंटर द रूम, आई विल नॉक फर्स्ट, दिस इज द रूल। आई हैव टू नॉक द रूम, द डोर, एंड आई विल एंटर। मैं एंटर करूंगी, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मेरे हाथ में ऐसे फाइल रहेगी और उस फाइल के साथ साथ मैं एक, मेरे अंदर एक स्माइल रहेगी। और ये स्माइल आपको जब इंटरव्यूअर को आप दोगे तो वो आपको बताएगा, वो आपके अंदर एक अपने को सोचने में मजबूर हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा बहुत कुछ करने वाला है यहाँ पे। तो एक स्माइल के साथ एंटर हुए, सबको विश किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक को नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, नो। एक को विश किया मीन्स सबको विश किया। आप कैसे एक को विश करेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो और देखा सबको, एक सिरे से ऐसे करके सबको देख लिया, किसी की आंखों में स्टिल नहीं देखा। फिर धीरे से उनसे आप परमिशन ली, शुड आई सिट, और वो आपको खुद ही परमिशन दे देंगे और थैंक यू करके बैठ जाएंगे। और मतलब देखना हमको सबको है, एकदम मुंडी नीचे करके नहीं बैठनी है, एकदम शर्माना नहीं है कि एकदम मुंह दिखाई नहीं चल रही है। इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए आए हैं तो एकदम स्ट्रेट होकर सबकी तरफ धीमी धीमी स्माइल देते हुए बस बैठ जाना है। साथ ही साथ हेजिटेशन एक पार्ट का और होता है कि अब हमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेजिटेशन की वजह से, एक शर्म की वजह से, एक शाइनेस की वजह से हमारे अंदर जो भी है हम उसको नहीं दे पाते हैं इंटरव्यूअर को अच्छे से। हम अगर कोई पोएम को रिसाइट कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये शर्म आ जा रही है कि ये पता नहीं इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, ये उसको ऐसा ना लगे कि ये ज़्यादा कर दिया। अरे कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, उनको ज़्यादा ही देखना है इसलिए वो वहाँ बैठे हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स आए जो अपने अपने इनबिल्ट टैलेंट को निकाले, सारा कुछ निकाल दें और हमारे सामने प्रेजेंट कर दें बिना डरे। सबसे पहले तो उनको ये सोच लो कि वो कुछ नहीं है, दे आर माई फैमिली। जिस दिन ये सोच लोगे ना कि मेरी फैमिली वहाँ सामने बैठी है, इंटरव्यू तो एक छोटी सी चीज़ रह जाएगी। और उधर हेजिटेशन निकल गया ना किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते समय, सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ते चले गए, बढ़ते चले, एक स्टेप और बढ़ गए। अब जैसे कि एक छोटी सी पोयम है, ठीक है, एक छोटी सी पोयम है हिंदी की, कि पैसा पास होता तो 4 चने लाता, 4 चने लाता तो तोते को खिलाता। तो अगर मुझे सिंपल सुनाना है
पैसा पास होता तो 4 चने लाता, 4 में से 1 चना तोते को। तो एक मतलब मुझे शर्म आ रही है कि मैं मतलब सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं, मुझे मतलब एक मेरा कहीं ना कहीं रोक रहा है हाथ पैर। अब अगर मेरे अंदर हेजिटेशन नहीं है, शाइनेस नहीं है, तो मैं कैसे सुनाऊंगी? पैसा पास होता तो 4 चने लाता, पैसा पास होता तो 4 चने लाता, 4 में से 1 चना तोते को खिलाता, 4 में से 1 चना तोते को खिलाता, तोते को खिलाता तो टाय टाय बोलता, टाय टाय बोलता, टाय टाय बोलता तो बड़ा मजा आता, बड़ा मजा आता। तो अब इंटरव्यू क्या लगेगा आपको ऐसा देख के कि इसको कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, ये अपने बच्चे को हंसाने में और उनको अपने अंदर इन्वॉल्व रखने में सक्षम है। ही हैज और शी हैज दैट मच एबिलिटी। तो आपके एक सिर्फ एक हेजिटेशन खत्म करने से, एक शाइनेस खत्म करने से इंटरव्यूअर को ये समझ में आ गया कि नहीं, ये काम करेगा, ये मेरे बच्चों को संभाल पाएगा। तो हेजिटेशन अपनी निकाल देनी है, हेजिटेशन निकालने से सारी चीजें बन जाएंगी। दूसरा पॉइंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस या लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस तो उन लोग को है भाई, मुझे ही सब आता है, किसी को कुछ नहीं आता है, वो इंटरव्यूअर की भी बात नहीं समझते। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो इंटरव्यूअर पैनल से भिड़ जाते हैं। तो आपको भिड़ना नहीं है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो भी लुटिया डूब जाएगी, एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस रूम, एंड यू विल बी आउट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है? ओवर स्मार्टनेस दिखाता है। ये दिखाता है कि आप अपने आप को ही सुपीरियर समझते हो। यू डोंट थिंक एनीवन इन फ्रंट ऑफ यू and you feel that you are over superior, you are superior and you are everything। तो ऐसा शो नहीं करना है। और इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो भी नहीं रखना है। अब देखो, कॉन्फिडेंस लेवल उन लोगों का लो हो जाता है जनरली, उनके दिमाग में, एक मैं बात बताने जा रही हूँ, आप उसको एकदम थम्स अप करोगे। कॉन्फिडेंस लेवल जनरली उनका लो हो रहा है जिनको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम है कि नहीं है कि नहीं है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक बात याद रखना, इंग्लिश स्पीकिंग या हिंदी में आंसर देना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम नहीं कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश बोल रहा है दैट मीन्स ही हैज़ एवरीथिंग विथ हिम। ऐसा नहीं है। जो हिंदी बोल रहा है उसके पास भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो शब्द हैं, जो शब्दावली वो यूज कर रहा है, वो मैटर करती है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे इंग्लिश में, सो हाउ आई हैव टू गिव द आंसर, सो योर आंसर शुड बी इन इंग्लिश। एक जो क्राइटेरिया है। बट इफ द थिंग इज नॉट लाइक दैट, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो आंसर देने में, जस्ट गिव वन लाइन आंसर इन इंग्लिश, ट्राई टू गिव। अगर वो भी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, देखो एक सिचुएशन में बता रही हूँ जहां पे आप एक लाइन इंग्लिश से स्टार्ट करो, देन कम टू द हिंदी पार्ट, आप हिंदी में बताओ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप एक लाइन भी इंग्लिश में प्रॉपर नहीं बोल पाओगे जिसमें आप कॉन्फिडेंस आपका शो हो, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना है कि यू आर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पास आउट और यू आर जस्ट छपरा यूनिवर्सिटी पास आउट, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट। तो आपको ये नहीं दिखाना है, यू ओनली हैव टू शो द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इन यू। तो आपको उस कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए इफ यू हैव टू यूज योर हिंदी वोकैबुलरी, यूज दैट, क्योंकि आपका वहां पे वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं। और प्लीज इस बात को निकाल दो, प्लीज मेरे फ्रेंड्स, प्लीज मेरे फ्रेंड्स, इस बात को निकाल दो कि इंटरव्यू पैनल आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सुनने के लिए बैठा है, ऐसा नहीं है। मेरे साथ वाले इतने सारे लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम से हैं एंड दे आर सिलेक्टेड। मैं आपको अगर होगा तो इंटरव्यू भी उन लोगों का आपके साथ शेयर करूंगी, अगर होगा तो पॉसिबल, क्योंकि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं अपनी वर्कशॉप या कुछ ना कुछ चीज़ों में। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर रहा है हिंदी और इंग्लिश का पार्ट, तो इस कॉन्फिडेंस लेवल को आप लूज मत होने दो। आप हिंदी में आंसर दो, पर अच्छे आंसर दो, सटीक आंसर दो, टू द पॉइंट आंसर दो, और उनकी आई से कांटेक्ट करके और सबको देखते हुए, एक किसी एक को पकड़ के आंसर नहीं देना है। ठीक है ना, किसी एक को पकड़ के आंसर नहीं देना है, सबके आईज में धीरे 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 ऐसे ऐसे टर्न करते हुए। अब वो कैसे करेंगे, देखो
हम एक को नहीं दे सकते, हम ऐसे मुंडी मुंडी ऐसे 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 भी रोटेट नहीं कर सकते। हमको क्या करना है, हमको अपनी आईज को रोटेट करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैमरे में कैसे आ रहा होगा, बट इफ देयर आर सम पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं क्या करती, मैं राइट से स्टार्ट करती और राइट से धीरे 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 लेफ्ट, लेफ्ट से धीरे धीरे राइट, मतलब उन्हें पता भी ना चले कि मैंने अपना कुछ मूवमेंट किया, बट आई डिड माई मूवमेंट, मैंने अपने आई मूवमेंट को प्रॉपर किया है। ठीक है, ये चीज़ शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि अंडर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस में आ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये चीज़ है कि द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, और इसको बोलते हैं द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट यू हैव, एंड दोस दीज कम्युनिकेशन स्किल्स विल हेल्प यू टू गिव योर आंसर्स। अब जैसे इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, and if you are not able to give the answer properly, that means वो जो चाहते हैं क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन का जो आंसर वो चाहते हैं आप नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बात को उन तक पहुंचा पाओ। अगर आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हो तो उनको कैसे विश्वास दिलाओगे कि आप अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द थिंग दैट यू हैव, the thoughts, the feeling, the expression that you have, that you should express, और वो एक्सप्रेशन इंटरव्यूअर को ये समझ में आ जाए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरव्यू में बॉडी जेस्चर का बहुत ही मेजर रोल होता है। बॉडी जेस्चर दैट मीन्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, द वे योर हैंड्स आर मूविंग। ऐसा तो नहीं है कि एकदम ऐसा like this you are doing, you're shivering, and yes, you are just simply rubbing your hands, or just you are placing your hand on your thighs and just rubbing your thighs again and again, or just you are again and again just placing your hairs back। ऐसा तो नहीं कर रहे हो, या अपनी साड़ी अगर पहनी है तो ऐसा पल्लू ऐसे बार बार खींच के कि कोई कुछ दिख तो नहीं रहा है, नहीं, ऐसा पहनना ही नहीं है ना कि दिखे, ऐसा पहनना ही नहीं है कि कुछ दिखे। अगर साड़ी भी पहन रहे हो तो पल्लू का जो हो वो थोड़ा लंबा हो कि कुछ ऐसा आपको लगे ही ना कि दिखे। और आप, वो मैं अभी बताती हूँ आपको क्या एक चीज़ मैं और बोलने वाली हूँ साड़ी से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, आई वॉज टेलिंग द जेस्चर और वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, अगर कहीं पे आप इंटरव्यू में कोई डेमो दे रहे हैं और उस डेमो में एक स्माइल का पार्ट है या एक खुशी की बात है, तो यू शुड बी लाइक दैट। ऐसा नहीं हो, नो, it should be like this. Yes, yes, my children, how are you, how are you? And you have, if you are reciting a poem, actions में ऐसा recitation होना चाहिए। yes, चार चने, yes, घोड़ा, घोड़े की आवाज, या कोई और है पोएम, पोएम आप बोल रहे हो, या जैसे हम wheels on the bus गा रहे हैं, wheels on the bus go round and round, round and round, round and round। अब बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलना है, no, so you should be that much expressive by your expressions. So this is must in the interview, and this all things are judged by the interviewer. फिर साथ ही साथ वॉइस मॉड्यूलेशन, जो कि मैंने आपको बोला, कहीं तेज बोलना है, कहीं एकदम स्लो बोलना है, बहुत सॉफ्ट बोलना है, सो यू शुड यूज दोज थिंग्स। हाँ, और मैं बोलने बता रही थी आपको कि मैं एक चीज बताने वाली हूँ। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज योर हेजिटेशन पार्ट that you have to remove before going to the interview, your confidence level, and last but not the least is your communication skills. So these all were the points that is very much important. और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और आपको बोलने जा रही हूँ, और ये वो चीज़ें हैं, जैसे आप साड़ी जब पहनोगे तो आप ऐसे पहनो कि आपको डिस्टर्बेंस ना लगे बिल्कुल भी। साथ ही साथ अगर कोई रेगुलर में साड़ी पहनता है तो वो तो पहन लेगा, परफेक्ट है, और अगर रेगुलर में नहीं पहनता है तो ट्राई टू वेयर सूट, है ना, कॉटन का सूट पहन लो। और अगर मन ही कर रहा है कि एक हफ्ते पहले से साड़ी पहनना स्टार्ट कर दो, और अपनी चीज़ों को अच्छा बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, और ऐसा बनाना है कि इंटरव्यूअर बस खुश हो जाए। तो रोज मिरर के सामने खड़े हो, कमरा बंद करो, क्योंकि हमको क्या होता है ना, हम डर जाते हैं सामने वाले से कि सामने वाला सुन के क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे कि अरे पगला गए हैं, तो इनका इंटरव्यू है कि क्या है कि हमारी आफत कर दी है। कमरा बंद करो, शीशे के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और जोर जोर से बोलो जो आप बोलना चाहते हो। The things that you want to express in front of the interviewer, speak so loud कि वो आवाज
फिर बस वो आवाज़ यूनिवर्स तक पहुंच जाए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊंगी हेजिटेशन पार्ट को ख़त्म करने के लिए, जो कि मैंने खुद में अप्लाई किया है एंड आई हैव सीन द ड्रास्टिक चेंज इन मी। आप मिरर के सामने खड़े होते हो, आप खुद को देखते हो, पर आप फिर भी ध्यान देना कि आप खुद को नहीं देखते हो, आप उसमें इधर उधर देख रहे होते हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर आईज। और जिस दिन आप अपनी आईज में अपने मिरर में खुद की शक्ल के आईज को कांटेक्ट करके अगर देख पाओगे और बोल पाओगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि आपने सारी दुनिया की जंग जीत ली है। अब आपको कोई कभी ना डरा सकता है किसी इंटरव्यू में, ना कोई कहीं कभी भी किसी को आपको कोई रोक पाएगा कुछ करने से। ये करके देखना, क्योंकि हम मिरर में भी देखते हैं तो खुद को नहीं देखते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं। तो ये करके देखना, अप्लाई करके देखना। और इंट्रोडक्शन जो आपने रेडी किया हुआ है उसको मिरर के आगे, दिन में 10 दिन बचे हैं ना, तो कम से कम 30 to 35 टाइम्स वो आपका रिपीट हो चुका हो, तो उसको आप बार बार जैसे ही आपको टाइम मिले ना, कम इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक लाउडली। और स्पीक ऐसे करो जैसे कि उस पे बैठना है। और ट्राई टू डू द वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बैठो मिरर के सामने, यू शुड नॉट हैव टू स्टैंड, बिकॉज देयर यू विल हैव टू सिट। आप बैठोगे उनके सामने, है ना, तो आप बैठो जिस पोजीशन पे आपको बैठना है, सिट लाइक दिस, इन दिस वे यू हैव टू सिट लाइक दिस, एंड डोंट हैव टू शेक योर हैंड, शेक योर लेग्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसा हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आप ऐसे 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 रबिंग करने लगते हो। सो अवॉइड दीज थिंग्स, क्योंकि आप जैसा प्रैक्टिस करोगे आप वैसे ही जाके वहाँ पे कर पाओगे। सो आई होप आपको कुछ पॉइंट्स मेरे क्लियर हुए होंगे और अच्छे लगे होंगे, तो आप इन पे पॉइंट्स ले लेना। और कोई डाउट हो कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड तो आप पूछ लेना। आई ट्राई टू गिव द आंसर्स दैट आई हैव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।